आज बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेन टॉपिक है। इस टॉपिक में हम एट फर्स्ट बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के जो इक्वेशन होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट इसके जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन कैसे होती है और किस प्रकार से यह एक बेसेल्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करके कैसे इसको हम बेसेल्स कहेंगे, ये सारे बिंदु पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट देखिए, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। यह एक बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इसे एक्स स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड किया जाए तो यह इट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर इंटू वाई के इक्वल हो जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये तो बेसेल्स इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन के क्या रिजल्ट होते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ बेसेल्स इक्वेशन के लिए सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या, जब x का वैल्यू इसमें पुट किया जाए तो यह x की वैल्यू जो है वह जो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए सुटेबल है कि x इक्वल्स टू यदि इसमें 0 पुट किया जाए तो कुछ ना कुछ इसका जो पॉजिटिव पॉइंट आता है, तो दैट इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तब यह जो इसके सीरीज सॉल्यूशन के लिए हमें लेट करना पड़ता है समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी ए आर एक्स टू द पावर k प्लस r। इसे हमने 2 इक्वेशन डिनोट किया है। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लाना है, इसको डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद इसको डबल डिफरेंशिएशन करके ये dy बाई dx और d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का वैल्यू को हम गिवन जो बेसेल्स इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। उसमें पुट करने के आफ्टर जब डेल स्क्वायर y अपन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू यानी ए आर के प्लस आर के इंटू के प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर के प्लस आर माइनस 2 होगा और डेल dy बाई dx का वैल्यू 1 ये जो है 1 बाय x हो जाएगा क्योंकि 1 बाय x है, और सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी a r k प्लस r x टू द पावर k प्लस r माइनस 1। अब इसमें y का वैल्यू यहां से 2 के इक्वेशन से इसमें जब सब्स्टिट्यूट किया जाता है तो इस तरह से अब क्या करते हैं, जब इसे जैसे 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई के आफ्टर क्या देखते हैं कि ए आर जो है ये सभी टर्म में कॉमन है, और यदि सभी टर्म में कॉमन है उसे बाहर निकाल करके हम x के जो पावर है जैसे k प्लस आर माइनस 2 को जितने भी टर्म है एक साथ और x डिफरेंट जो पावर है उसको एक साथ हमने किया। जब इसको एक साथ किया तो इसको इससे यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो k प्लस आर का स्क्वायर और माइनस के आर, ये पहले से के आर है और ये के आर माइनस के आर प्लस के आर कैंसिल एंड माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ जाता है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर के प्लस आर माइनस 2 प्लस एक्स टू द पावर के प्लस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां तक
करने के आफ्टर, सिंप्लीफाई करने के आफ्टर आप इसमें देखते हैं क्या कि हमने सीरीज सॉल्यूशन के लिए जो x पर जो पावर k प्लस आर में हमने पुट किया है, यह एक k प्लस आर जो होती है एक मैक्सिमाइज ऑफ x होता है। और इस मैक्सिमाइज ऑफ x के लिए हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। तो इंडिविजुअल इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं कि जब यह मैक्सिमाइज हो तो मिनिमाइज जितने भी वैल्यू ऑफ आर होता हो, यानी x के पावर में या कोफिशिएंट मिनिमम पावर ऑफ x जो है x टू द पावर k माइनस 2 यदि इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट टू 0, तो यह एक इंडिविजुअल इक्वेशन के लिए हम ऐसा करते हैं। तो जब मैक्सिमाइज माना जाता है तो मिनिमाइज ऑफ x पावर का जो होता है उसे 0 करके हम इंडिविजुअल इक्वेशन को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर r का वैल्यू 0 के लिए इंडिविजुअल इक्वेशन कैन बी पॉसिबल। तब ये जो है जहां जहां इसमें r है उसके टर्म में, इसमें देखिए सबसे मिनिमाइज जो है k प्लस आर माइनस 2 है, जबकि ये स्मॉल है और ये जो है ये बिग है। तो यह जो है k प्लस आर माइनस 2 में r का वैल्यू यदि 0 पुट किया जाए तो ये जो वैल्यू होगा x टू द पावर k माइनस 2, और इसमें r का वैल्यू 0 रखने पर k माइनस 1 इंटू k प्लस 1। अब जो है इसमें से k का वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो k इज प्लस माइनस n। अब इक्वेटिंग द 0 ऑफ द कोफिशिएंट x टू द पावर k माइनस 1। k माइनस 1 मीन्स क्या कि इससे k माइनस 2 से थोड़ा सा सेकेंड टर्म जो होगा बड़ा, सेकेंड टर्म k माइनस 1 होगा, यानी k माइनस 1 के लिए, यानी r का वैल्यू 0 से यदि एक रिजल्ट आया है तो दूसरा टर्म r इक्वल टू 1 पुट करके हम एक रिजल्ट पर अप्रोच कर लेते हैं कि यहां पर यदि r का वैल्यू 1 पुट किया जाए तो a1 k प्लस 1 माइनस n इंटू k प्लस 1 प्लस n x टू द पावर k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए कि यह जो है a1 इक्वल टू 0, a1 का वैल्यू इसमें 0 हो सकता है, और यह जो है k प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के डिफरेंट वैल्यू होता है, और k के यदि डिफरेंट वैल्यू हो जाता है तो यहाँ पर इंडिविजुअल इक्वेशन जो होती है तो वह पॉसिबल नहीं हो सकता। जब पॉसिबल नहीं हो सकता है तो ये जो इंडिविजुअल इक्वेशन का फॉर्म करता ये इम्पॉसिबल हो गया। तब यह जो वैल्यू है a1 इक्वल टू 0 इट इज पॉसिबल। तो ये इस एक्सप्रेशन में आप क्या देखते हैं कि a1 इक्वल टू 0 हमें ऑब्टेन हो गया। अब आफ्टर दैट कि जब r का वैल्यू को हम 2 पुट कर दें, r प्लस 2 पुट कर दें, ऐसा पुट करने से क्या होता है कि यह जो है इक्वेटिंग टू द कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, तो इस केस में आप क्या देखते हैं कि जहां जहां r है वहां r प्लस 2 पुट करना है। तो r प्लस 2 जब यह इंडिविजुअल इक्वेशन फेल कर जाती है तब रिकरेंस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। तो रिकरेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन k एंड r के, ये जो है एक रिलेशन शो करने वाला एक एक्सप्रेशन है जिसे रिकरेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है। नाउ फॉर रिकरेंस फॉर्मूला के लिए आप क्या करते हैं, इक्वेटिंग
equating to zero of the coefficient of x, coefficient of x to the power k plus r के लिए जहां जहां r है तब क्या करते हैं कि जहां जहां r है वहां r प्लस 2 को पुट करना है। यदि r प्लस 2 पुट करते हैं तो इस केस में देखिए r प्लस 2 करेंगे तो ये जो -2 प्लस 2 कैंसिल होकर के x टू द पावर k प्लस r कैन बी पॉसिबल। तो a r प्लस 2 r के जगह पर r प्लस 2 एंड k प्लस r प्लस 2 और प्लस n एंड k प्लस r प्लस 2 माइनस n and x to the power k plus r and ar x to the power k plus r equals to 0। तो इस केस में देखिए आप केवल हमने r के रिप्लेस में r प्लस 2 केवल एक ही टर्म के लिए हमने सब्स्टिट्यूट किया है, दूसरे टर्म के लिए हमने नहीं कुछ किया है। r के लिए जैसे ही ar x टू द पावर k प्लस r है तो उसको ऐसा ही लिख दिया है। अब इसमें AR जो है यहाँ AR से मल्टीप्लाई हुआ है तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होकर के AR x टू द पावर k प्लस r हमें ऑब्टेन हो गया है। अब इस केस में देखिए क्या कि यदि इसमें से किसी एक खास पॉइंट पर AR प्लस R2 का यदि वैल्यू को ऑब्टेन के लिए AR प्लस 2 के लिए आप क्या देखते हैं कि ये जो AR प्लस 2 माइनस चूंकि इसका जो ये टर्म है वह 0 से यह जो है वैनिश हो जाता है तो इसलिए AR बाय k प्लस r प्लस 2 प्लस n एंड k प्लस r प्लस 2 माइनस n और ये जो AR हो गया। उसके बाद ये एक कंडीशन हमें और 3 छूट गया है, इसको 3 आप ऑब्टेन कर सकते हैं इक्वेशन 3 और ये 4 हो गया है। तो इस तरह से AR प्लस 2 का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया है। अब R का वैल्यू यदि ऑड नंबर्स में पुट किया जाए तो ऑड नंबर्स के लिए ये A1 का वैल्यू 0 हमें ऑब्टेन पहले हो चुका है। तो AR3 के लिए R का वैल्यू यदि 1 2 3 सो ऑन तो इस तरह से आप जो इसका वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो उसमें देखिए 1 यदि पुट करते हैं तो A3 हो जाएगा और A3 का वैल्यू R का वैल्यू 1 तो 1 इज और R का वैल्यू 1 रखे हैं तो यहाँ पर k प्लस n प्लस 3 इंटू k प्लस 3 माइनस n ये ऑब्टेन होगा। लेकिन इसमें जो A1 का वैल्यू है वह 0 है, क्योंकि A1 का वैल्यू 0 है तो दैट A3 भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक कंडीशन में A1 A3 A5 और A7 का जो वैल्यू होगा वह 0 ऑब्टेन कर चुके हैं। अब इस कंडीशन में देखिएगा क्या कि हमने R के जगह पर R प्लस 2 रखा, क्योंकि यहाँ पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0 जो होता है इसी से इंडिविजुअल इक्वेशन हमें ऑब्टेन होता। लेकिन जब k का वैल्यू इसमें यानी डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग वैल्यू हम n के अलग अलग वैल्यू के लिए हम ऑब्टेन कर लेते हैं तो यह वैल्यू जो है एक इम्पॉसिबल हो जाती है। तो यदि इम्पॉसिबल हो जाती है तब यहाँ पर इंडिविजुअल इक्वेशन यहाँ पर नहीं वर्क करता है। तब उसके लिए क्या करते हैं, एक रिकरेंस फार्मूला को एज्यूम करते हैं और उस रिकरेंस फार्मूला के लिए कोएफिशिएंट ऑफ
को x टू द पावर k प्लस r के कोफिशिएंट को 0 करने के लिए एक एजम्पशन करते हैं r का वैल्यू क्या होगा कि यह जो है 0 कोफिशिएंट हो जाए। तो r प्लस 2 का वैल्यू यदि आप इसमें r के जगह पर r प्लस 2 को यदि पुट करते हैं तो एक रिजल्ट होती है। इस रिजल्ट से क्या होता है कि x टू द पावर k प्लस r और x टू द पावर k प्लस r जो दोनों टर्म में कंबाइन है वो कॉमन लेकर के 0 होगा, तब हमें एक एक्सप्रेशन ए आर प्लस 2 का वैल्यू ऑब्टेन हो जाता है। और ए आर प्लस 2 के वैल्यू में आर का वैल्यू 1 2 3 यदि पुट किया जाए तो A3 A4 A5 A7 का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो सकता है। इसमें क्या है कि A1 का वैल्यू चूंकि 0 है, इसलिए ये सारे जो ऑड नंबर्स ऑफ ए है ये सारे 0 हो जाते हैं। अब यहाँ कंडीशन क्रिएट होती है। यह कंडीशन क्या होता है कि जब इसमें हमने के का वैल्यू प्लस एन या माइनस एन जब इस पर कंसीडर करेंगे तो दो तरह के केसेस क्रिएट होता है। उस केसेस के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर टू केसेस क्रिएट होता है, टू केसेस क्रिएशन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो है केस नंबर फर्स्ट में व्हेन के इक्वल्स टू एन, यानी इसमें जो प्लस एन और माइनस एन आया है तो हमने पहले के इक्वल्स टू एन। यदि इस फोर्थ में आर का वैल्यू 0, ये जो फोर्थ है ए आर प्लस 2 माइनस ए आर अपन के प्लस आर प्लस 2 प्लस एन इंटू के प्लस आर प्लस 2 माइनस एन में यदि आर का वैल्यू 0 2 और 4 यदि ऑब्टेन करना है, इसका वैल्यू यदि ऑड नंबर्स इवन नंबर्स में यदि ऑब्टेन करना है तो यहां पर देखा यदि ए आर के रिप्लेस में 0 पुट किया जाए तो A2 का वैल्यू माइनस A0 और ये यहां पर k प्लस 2 प्लस n इंटू के प्लस 2 प्लस माइनस n के टाइप्स में हमें ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पर A0 का वैल्यू तो नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं A4 के लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं। ऐसा रिजल्ट जो कि n+1 के फॉर्म में, यदि A2 का वैल्यू के लिए यहां पर k के वैल्यू को n पुट किया जाए तब क्या होता है, A2 इज माइनस A0 और k इक्वल्स टू n, देन 2n प्लस 2 इंटू and 2n minus 2n plus 2n what n plus 2 minus n, तो A2 का वैल्यू माइनस A0 बाय 2 इंटू n प्लस 1 इंटू ये 2 हो जाता है। जब ये 2 हो जाता है, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो दैट केस विल बी A0 2 का स्क्वायर n प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पर तो आपने r का वैल्यू 0 रख करके एक एक्सप्रेशन को A2 का वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया है। अब A4 के वैल्यू के लिए r के रिप्लेस में 2 को पुट करना है, क्योंकि r प्लस 2 है, इसीलिए A4 इक्वल्स टू माइनस A2 बाय
बाय ये जो k प्लस आर की जगह पर 2 और +2 + n एंड k +2 +2 - n। अब क्या करते हैं इसमें n k का वैल्यू n पुट करते हैं, तो -a2/2n + 4 इंटू यहां पर n पुट करेंगे तो ये जो है n कैंसिल होकर के माइनस। अब यहां पर a2 का वैल्यू पुट किया जाए तो a2 का वैल्यू इज 2 × 4 n + 2 यहां से हम कॉमन लेकर के ऑब्टेन किया है और a2 का वैल्यू जो है -a0/2a² n + 1। अब इसको कॉम्बिनेशन में a0 माइनस माइनस प्लस। अब इस कंडीशन को देखिए आप कि 2 का 4 स्क्वायर यानी 2 × 4 × 2 का स्क्वायर है, तो इसे कैन बी रिटन एज कि यहां पर n + 2 n + 1 इट इज द 2 to the power 4 n + 1 into n + 2 के फॉर्म में हमें a4 का वैल्यू ऑब्टेन हो जाता है। जब a4 का वैल्यू ऑब्टेन हो जाता है, अब r के वैल्यू यदि 4 पुट किया जाए तो r के वैल्यू को 4 पुट करने पर a6 का वैल्यू हमें ऑब्टेन होता है, तो -a4 by k + 4 + 2 + n into k + 4 + 2 - n। अब इस केस में यदि आप इसको k के रिप्लेस में n को पुट करते हैं तो दैट इज -a4/2n and 6 और दैट इज n कैंसिल और इट इज 4 × 4 + 2 is 6। अब यहां पर a4 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के आफ्टर यदि आप इस वैल्यू को पुट करते हैं इसमें तो आपको ये ऑब्टेन होगा कि a0 2 to the power 6 and 2 × 3 n + 1 n + 2 and n + 3। तो इस तरह से हम a6 के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब जो है ये जो a6 a4 का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है, अब जो हमने सॉल्यूशन के लिए जो पावर सीरीज सॉल्यूशन के लिए जो हमने एजम्पशन किया था, तो बाय इक्वेशन 2 y = r to 0 to infinite ar x⁴ r में हमने दिया था। तो इसमें देखिए r का वैल्यू यदि r के वैल्यू को यदि टर्म वाइज सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यानी कि सम अप किया या समेशन के जो फॉर्म है उसे एक्सपेंड किया जाए तो इस केस में आपको यहां पर x⁴ r का वैल्यू यदि 0 पुट किया जाए तो x⁴ यानी x⁴ into x⁴ का ये जो है x पर k + r है, तो इसे यदि सिंपलीफाई किया जाए तो x⁴ into x⁴ r के फॉर्म आता है। तो x⁴ को हमने बाहर करके इसके वैल्यू को यदि r के वैल्यू को a0 + a1x + a2x² + a3x³ सो ऑन, इस तरह से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जो है यहां पर जितने भी a0 a1 a2 a3 a4 a6 का वैल्यू को यदि पुट किया जाए
यहाँ पर A1 A3 यानी जितने भी ओड फंक्शन ऑफ A है वह 0 है, तो इस टर्म को हमने यहीं पर इसको छोड़ देता हूं। x टू द पावर k A0 का वैल्यू तो A0 ही है, और A0 माइनस A1x तो 0, A2x का वैल्यू है x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इंटू n प्लस 1 है, फिर प्लस में x वाले 4 वाले टर्म, x के 4 वाले टर्म, तो दैट इज द A0 बाय 2 इंटू 2 टू द पावर 4 n प्लस 1 n प्लस 2, और यदि फिर आइए x A6 का वैल्यू इज x टू द पावर 6 व्हाट x टू द पावर 4, और सभी में A0 इसमें कंबाइन है, और A6 का वैल्यू A6 का वैल्यू माइनस A0 2 टू द पावर 6 2 इंटू 3 यानी फैक्टोरियल 3, और n प्लस 1 n प्लस 2 एंड n प्लस 3 सो ऑन। अब इस तरह से एक सीरीज हमें ऑब्टेन हो गया है। इसमें A0 जो है ये सभी में कंबाइन है, इसे यदि बाहर रखा जाए तो x टू द पावर k A0, और ये जो है उसके बाद यदि इसमें सम अप किया जाए, जैसे कि आप x टू द पावर k इंटू A0 को सम अप किया जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी नहीं, 2n प्लस 1 प्लस x टू द पावर 4 बाय 2 इंटू 2 4 n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 माइनस x टू द पावर 6 बाय 2 टू द पावर 6 इंटू 3 और n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है। सो तो इस तरह से ये फैक्टोरियल 3, ये भी फैक्टोरियल 3 तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि एक जो इस सीरीज में हमें ऑब्टेन हुआ है, फिर इसे यदि सम अप किया जाए तो इस टर्म के लिए सम अप जो होगा y इक्वल्स टू A0 x टू द पावर k व्हाट k इक्वल टू k जो है n के इक्वल है, तो x टू द पावर n एंड समेशन x टू द पावर, यानी कि समेशन r इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी और माइनस 1 टू द पावर r, क्योंकि एक में प्लस तो दूसरे में माइनस, अल्टरनेट करके यह नेगेटिव जो साइन है इसमें। अब x का वैल्यू x पर 2r, यानी r के वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो यह जो है x पर का वैल्यू 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, r के वैल्यू भी डिफरेंट वैल्यू पर ये वैल्यू आपको ऑब्टेन हो सकता है। अब इस केस में देखिए सभी पर जो है 2 टू द पावर 2r फैक्टोरियल r, और ये जो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 ये जो है इस तरह से एक सम अप की, ये जो यहां से सम अप के फॉर्म में हम इसे पुट कर सकते हैं। अब यहां पर केस उठता है क्योंकि n प्लस 1 जो है यहाँ n प्लस 1 है, और इस n प्लस 1 को हम फैक्टोरियल के टाइप में भी इसको कन्वर्ट करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करते हैं, A0 के लिए एक स्पेशल वैल्यू को असाइन करते हैं। इस स्पेशल वैल्यू के असाइन करने से
इस स्पेशल वैल्यू के असाइन करने से एक हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा। वह सॉल्यूशन बेसल सॉल्यूशन जो होगी वह बेसल फंक्शन कहलाएगा। तो सबसे पहले स्पेशल वैल्यू ऑफ ए नॉट। तो ए नॉट का स्पेशल वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, स्पेशल वैल्यू इज ए नॉट 1/2 टू द पावर n और गामा फंक्शन में n+1 के फॉर्म में हमें इसे एज्यूम करते हैं। ये स्पेशल वैल्यू ऑफ ए नॉट के लिए जब इसमें स्पेशल वैल्यू असाइन करते हैं तो 1/2 टू द पावर n और गामा फंक्शन n+1 एंड समेशन r equals to 0 to infinity -1 to the power r और x का पावर और 2 के पावर यदि सेम है तो दैट कैन बी रिटन एज x/2 टू द पावर 2r। अब यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल r है, अब ये फैक्टोरियल r और इसको देखिए, जब इसको गामा फंक्शन के फॉर्म में या नहीं तो फैक्टोरियल के फॉर्म में यदि इसे कन्वर्ट की जाए तो इस फॉर्म में के लिए आप क्या करते हैं कि यह जो है एक इस तरह से जैसे कि n+1 n+2 है, तो ये जो गामा का वैल्यू है n+1 फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। तो इस तरह से यदि सभी टर्म्स को एक सम अप के टर्म में यदि रिटन किया जाए तो इस केस के लिए यह जो होगा गामा फंक्शन n+r+1 के फॉर्म में, इस पूरे को गामा के फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो गामा n+r+1 होता है यह फैक्टोरियल n+r के इक्वल होते हैं। यदि यह फैक्टोरियल n+r के इक्वल हो जाते हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन सो ऑन वाले टर्म्स हैं यह फैक्टोरियल n+r के फॉर्म में होगा, जिसे हम गामा के फॉर्म में n+r+1 के टू टाइप्स में रिटन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको एक y का वैल्यू ऑब्टेन हुआ है, इस वैल्यू से आप इस को आप कहते हैं कि फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल्स दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेसल्स फंक्शन of first kind of order n, and it is denoted by jnx. It is denoted by jnx. अब आफ्टर दैट तो jnx is equals to 1/2 to the power n and gamma n+1 ये सभी कंबाइन होकर, यानी इसके फॉर्म और इसके फॉर्म को कंबाइन करके हमने जो फॉर्म ऑब्टेन किया है और ये 2 to the power r को हमने यहाँ लिया है, इसलिए यह जो फॉर्म होगा एक ऐसे फॉर्म के लिए, तो यह जो फॉर्म jn of x
यानी बेसल्स फंक्शन विल बी डिफाइंड एज r इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n -1 टू द r -1 to the power r by factorial r into gamma n plus r plus 1 और x by 2 n plus 2r के फॉर्म में होगा। n plus 2r के फॉर्म इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो x है n है उसको कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहाँ पर पुट किया गया और इस कॉम्बिनेशन x n प्लस आर और यह जो है इस फॉर्म के लिए आप क्या करते हैं n प्लस 2r के फॉर्म में इसे पुट करने के आफ्टर आप क्या देखते हैं कि 2 टू द पावर n प्लस r भी होगा यहाँ 2 टू द पावर n प्लस r भी होगा यहाँ और इस तरह से आप ये जो फॉर्म है इस फॉर्म के लिए चूंकि समेशन का फॉर्म हमने इसमें पुट किया है तो ये जो रिजल्ट है दैट इज द बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n और इट इज डिनोटेड बाय jnx and its result is summation r equals to 0 to infinity -1 to the power r upon factorial r into gamma n plus r plus 1 x by 2 n plus r plus 2 तो इस तरह से इसी फॉर्म से दैट इज द बेसल्स फंक्शंस। अब ये तो फर्स्ट केसेज के लिए है सेकंड केसेज के लिए हम क्या करते हैं कुछ नहीं सेकंड केसेज के लिए केस नंबर 2 सेकंड केस के लिए क्या करते हैं ये जो k का वैल्यू k का वैल्यू जो है -n है तो जहां जहां इसमें n है वहां -n का फॉर्म कर देंगे तो माइनस यहां पर j -n of x is r equals to 0 to infinity -1 to the power r and factorial r into -n plus r plus 1 gamma और x by 2 into -n plus 2r के फॉर्म में हमें सेकेंड कैसेज आएगा। इन दोनों कैसेज से जब एक जनरल सॉल्यूशन आप देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसल्स फंक्शन या बेसल्स इक्वेशन के लिए आप क्या करते हैं कि ये जो जनरल फॉर्म है y equals to a to the jn of x plus b that is arbitrary constant या arbitrary function and j minus n of x हो जाएगा। तो इस तरह से बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुआ है उसके लिए दो केसेस था एक k equals to 1 n और k equals to -n के लिए हमने एक रिजल्ट ऑब्टेन किया है जो रिजल्ट बेसल्स फंक्शन के फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n कहलाता है। तो इस तरह से बेसल्स के जो सॉल्यूशन होंगे यह इंड कर जाता है। आफ्टर दैट अब इसके रिकरेंस फार्मूला है उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं और एग्जाम्पल है। अब सबसे टाइम हेलो हाँ 5 मिनट के बाद दूसरा जो पीरियड है वो स्टार्ट होगी। एग्जाम्पल मैं इस पर डिस्कस करना है। हेलो ठीक है हाँ